क्या ममता जी का परिवार ही ममता जी का परिवार है? जो लाखों हिंदू परिवार है, क्या वो ममता बनर्जी का परिवार नहीं है? क्या ममता बनर्जी सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगी? क्या ये परिवार की राजनीति हमारे हिंदुओं का नरसंहार कराएंगी? वहाँ विकास कुछ नहीं है, वहाँ विकास गुंडागर्दी का है, वहाँ विकास जिहाद का है, वहाँ विकास एक जालीदार टोपी पहने हुए एक मजहबी लोगों को बढ़ाने का है। लगातार हिंदू बहनों की इज्जत से खेला जा रहा है। वहां पर लगातार दुर्गा पूजा के पंडालों में आग लगाई जा रही है और अब हद हो गई। हिंदुओं को अपना घर तक छोड़ के भागना पड़ा। 12 साल से 15 साल से हिंदुओं के साथ बंगाल में नरसंहार हो रहा है। मुझे लगता है ये कोई बहाना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी कंझावला एसडीएम ऑफिस के बाहर है और आज हम बात करेंगे फिर से उसी बंगाल हिंसा को लेकर के, जिस बंगाल ने एक बार फिर से पूरे देश को झंझोर के रख दिया। हिंदू पहले अफगानिस्तान से भागा, पाकिस्तान से भागा, बांग्लादेश से भागा, कश्मीर से भागा और अब देश के अंदर बंगाल से ही भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कारण सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार। क्या ममता सरकार के अंदर हिंदुओं का पलायन इस तरीके से लगातार जारी रहेगा या फिर केंद्र की मोदी सरकार कुछ करने वाली है? यहाँ पर एसडीएम ऑफिस के बाहर तमाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अधिकारी यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करा जाए। चौहान जी हमारे साथ में हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगा, क्या ममता सरकार के अंदर इस तरीके से लगातार हिंदू का पलायन ऐसे जारी रहेगा? देखिए, जब तक ममता सरकार रहेगी मुझे लगता है वो किसी भी प्रकार हिंदुओं का संरक्षण नहीं करेगी, बल्कि हिंदुओं को वादे खदेड़ने का काम वो कर रही है और कई वर्षों से कर रही है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आज वहाँ पर बाबा की सरकार है, कितनी कुशलता है, कितनी शांति है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ पर हिंदू मानसिकता की सरकार है, कितनी कुशलता है, कितनी शांति है। जहाँ पर हिंदुओं की सरकार होगी वहाँ कुशलता होगी, वहाँ शांति होगी और वह स्थान, वह स्टेट, वह प्रदेश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। पर बंगाल जो बार बार पीछे जा रहा है, वहां का रहने वाला व्यक्ति गरीब पे गरीब, गरीब पे गरीब और गरीब होता जा रहा है और भूखमरी का शिकार होता जा रहा है और वहां पर कुछ नहीं हो रहा। वहाँ विकास कुछ नहीं है, वहाँ विकास गुंडागर्दी का है, वहाँ विकास जिहाद का है, वहाँ विकास एक जालीदार टोपी पहने हुए एक मजहबी लोगों को बढ़ाने का है। तो क्या लगता है, ममता सरकार के अंदर विशेष समुदाय को छूट मिली हुई है क्या कि जब चाहे तब दंगे कर दे? देखिए, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, अगर वही सवाल मैं आपसे पूछूं कि कितने वर्षों से आप लोग देखते आ रहे हैं कि वहां पर लगातार हिंदू बहनों की इज्जत से खेला जा रहा है, वहां पर लगातार दुर्गा पूजा के पंडालों में आग लगाई जा रही है, वहां पर लगातार हिंदुओं के गांव को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है और अब हद हो गई। हिंदुओं को अपना घर तक छोड़ के भागना पड़ा है। ममता जी तो ये भी कह रही है ना कि मेरे परिवार पे भी हमला हुआ है इस बार। तो देखिए, ममता जी अगर कह रही है कि मेरे परिवार पर हमला हुआ है तो कोई सबूत है ममता जी के पास? और क्या ममता जी का परिवार ही ममता जी का परिवार है? वहां का रहने वाला करोड़ों हिंदू, जो लाखों हिंदू परिवार है, क्या वो ममता बनर्जी का परिवार नहीं है? क्या ममता बनर्जी सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगी? क्या ये परिवार की राजनीति हमारे हिंदुओं का नरसंहार कराएंगी? अब हिंदू जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वो खून का मतलब ये नहीं था कि तुम खुद को कटवा लो और घर छोड़ के भाग जाओ। वो खून का मतलब ये था कि आखिरी खून का कतरा जब तक हमारे सीने में है तब तक लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर के प्रोटेस्ट था, उसके बाद में दंगे फैल गए वहां पर, तो वक्फ बोर्ड का प्रोटेस्ट सिर्फ बहाना था क्या? देखिए, वक्फ बोर्ड का तो कोई विषय ही नहीं है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड का जो अभी मतलब संसद में जो पास हुआ है वो मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन या महीने पहले। वक्फ बोर्ड का विषय जो उठा है वो मुश्किल से साल भर पहले उठा है। पर वर्षों से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से हिंदुओं के साथ बंगाल में नरसंहार हो रहा है। मुझे लगता है ये कोई बहाना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है कि पूरे बंगाल में से बंगाल विन हिंदू बनाया जाए। क्या कारण मानते हैं? बंगाल पहले कश्मीर से भागे, बांग्लादेश से भागे, बंगाल से ही भाग रहे हैं हिंदू। देखिए, हम लगातार हिंदुओं को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, बच्चा धूप में नहीं, बच्चा मिट्टी में नहीं, बच्चे को ये नहीं, बच्चे को वो नहीं, बच्चा सुरक्षित, जब तक आप ये सब बात करोगे, जब तक आपके साथ नरसंहार होगा। आप सब अपने घर परिवार को बनाने के साथ साथ
हिंदुत्व की रक्षा करनी पड़ेगी और हर घर का एक बच्चा बजरंग दल का कार्यकर्ता बनना चाहिए। और हिंदुओं का हर बच्चा हम कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के नाम का, तो अभी हमें बच्चा बच्चा राम का, हिंदुओं के नाम का बोलना पड़ेगा। तो अब क्या अगला कदम रहने वाला है बजरंग दल का? देखिए, अभी तक जो हमारे बड़े अधिकारियों ने जो हमें आदेश दिया, जैसे आज का ये कार्यक्रम हुआ, आगे भी बजरंग दल के बड़े अधिकारियों का, विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारियों का जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो आदेश मिलेगा, हम वे कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ में बजरंग दल के अधिकारी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा अगला कदम वही रहने वाला है जो देश के हित में काम आएगा। अब बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहिए दाते की न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।